हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं कि आपकी पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आज हम आपकी एनर्जीज़ नहीं चेक करेंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अगले 24 घंटे में क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, पास्ट में वो क्या सोच रहे थे, प्रेजेंट में क्या है और आने वाले 24 आवर्स में उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कर लेती हूँ कार्ड्स की शफलिंग, तब तक आप कर लीजिए अपने पार्टनर को विजुअलाइज। ठीक है, ताकि हम उनकी एनर्जीज से कनेक्ट हो पाए। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हैं, बस आप उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज पिक कर पाए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में उनके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताइए। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, अवेकनिंग का कार्ड यहाँ आया हुआ है। चलिए इन सबको हम क्लैरिफाई भी करते जाते हैं साथ साथ। मैं यहाँ 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स लेने वाली हूँ, जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और अगले 24 आवर्स में उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो ये उनकी पास्ट की एनर्जीज होंगी, ये उनकी प्रेजेंट की और ये उनके फ्यूचर नेक्स्ट जो 24 आवर्स है उसकी एनर्जी हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग तक पहुँच पाएँ। ऑलराइट, ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं फिर भी यहाँ अरेंज कर दूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। ठीक है, जैसे आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट में ऐसी है जैसे कि वो आपको एक अपनी फैमिली की तरह देखते थे। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि आप भले ही मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, क्रश के लिए देख रहे हो या जो भी हो। ठीक है, आपका जो भी रिलेशनशिप होगा, ठीक है, वो आप जानते हैं, जो भी रिलेशनशिप आपका रहा होगा उनके साथ, लेकिन आपकी पर्सन की जो फीलिंग है पास्ट में वो मुझे दिखती है 10 ऑफ पेंटिकल्स की जैसे। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का रिश्ता रहा है, जिसमें आपके पर्सन को बहुत फुलफिलमेंट लगता था। आपकी जो आपका साथ उनको इतना खूबसूरत लगता था कि उनको ऐसा लगता था कि अगर आप उनके साथ हैं तो उनकी जो लाइफ है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो इतना खूबसूरत आप लोगों का रिश्ता पास्ट में रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज में ही निकल कर आया है। लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंडिंग हुई है। ठीक है, इसका कारण भी हम अभी देखेंगे, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आप और आपके पार्टनर कोई डिस्टेंस में आ गए। ठीक है, हो सकता है कि एक इमोशनल डिस्टेंस हो, या हो सकता है कि एक जोग्राफिकल डिस्टेंस हो। ठीक है, हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर छोड़कर आपके पर्सन आपको चले गए, किसी कारण से हो सकता है, ये हम क्लैरिफाई करते हैं अभी। और दोनों में जो है ना डिफरेंसेस इसलिए भी आ गए कि उनको ये लग रहा था कि अगर वो इस रिलेशनशिप से दूर जाते हैं तो शायद कुछ
उनकी उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक जो गोल है उनका शायद वो पूरा होगा। इसलिए नहीं कि वो आपको छोड़कर जाना चाहते थे, इसलिए कि हो सकता है कि उनकी अपनी कोई मजबूरी रही हो, उनका जॉब करियर कुछ ऐसा हो जिसके कारण उनको एक डिस्टेंस आपसे लेना पड़ा। ठीक है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे इस डेथ कार्ड से समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये पास्ट की एनर्जीज हैं। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड्स दीजिए। यस, देखिए ये मूविंग ऑन का कार्ड है। तो पास में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि पास में आप और आपके पर्सन जो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में थे, आप दोनों को किसी ना किसी कारण से एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। ठीक है, आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपसे दूर है। ठीक है, तो ये नो कांटेक्ट वालों की ही रीडिंग मुझे यहाँ पे आज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कारण आपके पार्टनर का है कि वो, ये अब चीज़ क्लैरिफाई हो गई है कि यस, आप दोनों में डिस्टेंस है, आप लोगों में दूरियां हैं, और आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, और वो इस जो रिलेशनशिप को एंड करने का जो भी रीज़न रहा है वो यही रहा है कि आप दोनों में दूरियां आ गई है। ठीक है, इमोशनल गैप भी कह सकते हैं, इमोशनल डिस्टेंस कह सकते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ शायद उनका फ्यूचर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस डेथ। यस, दिस इज डेथ इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो ये मैं कह सकती हूँ बहुत स्ट्रांगली, ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे इसलिए अलग हुए क्योंकि वो चाहते तो नहीं थे। ठीक है, बेशक चाहते तो नहीं थे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आया है तो वो उस सेपरेशन को जानबूझकर लेकर नहीं आए हैं, उनकी खुशियों से वो चीज़ नहीं आई है। ठीक है, अगर वो सेपरेट हुए हैं तो बहुत दुखी होकर सेपरेट हुए हैं आपसे। ठीक है, और इसका कोई ना कोई एक बहुत ही सॉलिड रीज़न रहा है जो वो आपसे अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपके पास में दिखाई दे रही है। लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर भी आया है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, ये दूसरा डेक मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर भी मैंने ये जो दूसरा डेक यूज़ किया है, दोनों में ही 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों में एक तो डिस्टेंस है, आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, और हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए भी, हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रिलेशनशिप भी रहा हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज है। ठीक है, हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकता है कि आप अपनी वाइफ और हस्बैंड या किसी के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हों, अगर मेल हैं तो फीमेल अपने हस्बैंड के लिए देख रही हूँ, और अगर फीमेल देख रहे हैं तो अपने उनके हस्बैंड के लिए। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग, या फिर हो सकता है ऐसा कि उनकी फैमिली नहीं मान रही थी आप लोगों को एक होने देना। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियर मुझे पास्ट में दिखाई दे रही है कि आप लोगों में सेपरेशन ज़रूर हुआ है। ठीक है, चलिए ये हम कार्ड अब यहाँ से मैं हटा लेती हूँ, और हम आ जाते हैं आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन में। ठीक है, प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रांगली, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो एक मैरिड, एक कमिटेड पर्सन है। ठीक है, एक कमिटेड पर्सन है, एक शादीशुदा है। हो सकता है कि आपसे कमिटेड हो, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, जो भी हो, लेकिन यस ये एक कमिटेड रिलेशनशिप है, और आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक अलोननेस में, और एक मतलब कहते हैं कि उनको सब कुछ पता है, और एक बहुत गंभीर जो उनकी एक चिंतन जो होता है ना वो उसमें चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके पर्सन हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका एक आप ऑरा कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हल्की उनकी जो सोच है ना वो हल्की नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो भी चीज़ सोचते हैं सॉलिड सोचते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अपने इमोशंस को आगे रख के वो कोई ऐसा स्टेप ले ले जिससे किसी और को, उनकी लाइफ, उनकी जो फैमिली में है या उनकी लाइफ में और जो लोग हैं वो हर्ट हो जाए। ठीक है, तो वो
इन सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सन है आपके जो भी हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है उसका कारण भी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, मजबूरी थी, जो आप दोनों को अलग होना पड़ा। वो चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी उनको अलग होना पड़ा। और देखिए अभी वो लोनली है बिल्कुल, ठीक है, आइसोलेटेड है आपके पर्सन अभी, और बहुत ज़्यादा ही दुख में है। और उनको देखिए, उनको ये भी चीज़ें पता है कि क्या हुआ है पास्ट में, गलती कहाँ थी, क्या थी, उनको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी वो कोई स्टेप, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रेजेंट में कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, यस। लेकिन उनकी लाइफ में कोई एक क्वीन ऑफ वैंड्स तो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है। हो सकता है कि ये आप हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमने आपके एनर्जीज तो चेक नहीं की है आज, तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है ये हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ वैंड्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर एयर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पर एरीज साइन बहुत ही प्रोमिनेंट है विद दिस एम्परर कार्ड, ठीक है। मेष राशि वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं, या जिससे आप डील कर रहे हैं वो मेष राशि वाले हो सकते हैं। और थोड़ी सी ये स्टबर्न एनर्जी भी है, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन आपके हो सकते हैं। ओके, यस, ये आप ही की बात हो रही है, ठीक है। या तो आप जो दोनों में जो सेपरेशन है, तो ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, ये इनकी लाइफ में सब कुछ जैसे इनके साथ इनका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आप इस एनर्जी को कि ये पर्सन किस तरीके से क्या कहूँ मैं, ये इस पर्सन को देखिए, इसकी कंडीशन को देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों का जो रिलेशन है वो टूटा है। और ये है क्वीन ऑफ वैंड्स, ये है आप, ठीक है, ये है आप। तो आप उनके लिए एक ऐसी एनर्जी रही हैं, ठीक है। प्रेजेंट में भी वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। और इस चीज़ को देख के उनको ये लग रहा है कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ वो, आप तो देखिए, आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो इस एनर्जी में है, ठीक है। इस एनर्जी में है, लोनली है, बहुत अपने आप को आइसोलेटेड कर रखा है। शायद किसी से बातचीत भी नहीं होती होगी, काम तो चलता होगा, ऐसी बात नहीं है कि किसी के चले जाने से लाइफ रुक जाती है, लेकिन वो लाइफ नहीं रह जाती है, ठीक है। जैसे वो एक गाना है ना, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी ज़िंदगी तो नहीं। तो जस्ट ऐसा ही कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। द एम्परर का कार्ड, हेरोफेंट, यस, आपकी जो पर्सन है वो मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर आया है हेरोफेंट का कार्ड। तो ये यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कि इनकी जो मजबूरी है वो एक मजबूरियों में है कि वो एक मैरिड पर्सन है, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आपकी तरफ वो किस तरीके से बढ़े, ठीक है। इसलिए ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, अपने आप को सबसे अलग थलग कर रखा है इन्होंने, ठीक है। ओके, चलिए इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। देखिए, इनको पता तो है कि इनकी लाइफ में क्या है, क्या गड़बड़ हुआ है पास्ट में, और क्या इनको चाहिए है। लेकिन ये जो है अभी थोड़े से ठन कर बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसका कारण भी ये है कि ये आपके जो पर्सन है बहुत मैच्योर है, ठीक है, बहुत मैच्योर पर्सन है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यस, ब्रेन से ये काफ़ी मैच्योर है, ठीक है। द एम्प्रेस, ओके, देखिए इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस तो है, ओके, इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस है। या तो आप हो सकती हैं वो एम्प्रेस, या फिर इनकी वाइफ, ठीक है। अच्छा, एनर्जी है ये, हो सकता है अगर कोई लेडी है जो इस रीडिंग को देख रही है तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं, बट यस, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो उनके स्पाउस हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो उनके स्पाउस, ठीक है, या तो हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती हैं कि भाई सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है फैमिली, ठीक है। फैमिली है इनके लाइफ में सबसे बड़ा हर्डल। तो प्रेजेंट में मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर बैठे हुए हैं आपकी तरफ। आप उनकी क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आपके पास ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, आपके पास वो हर चीज़ है जो आप एक छड़ी घुमाएं और आपको आपके सामने हाजिर हो जाए। तो आपके अंदर इतना पावर है, ठीक है, ये इतनी पावरफुल एनर्जी में आपको देखते हैं। तो हो सकता है कि इन दिनों आप अपने आप पर बहुत वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और ये चीज़ देखकर ये बहुत हैरान भी है, ठीक है, और परेशान भी है। परेशान इसलिए है क्योंकि इनको ये लग रहा है कि भाई
ये जो मेरा बंदा और बंदी है जो भी है वो इतना खुश है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अकेले, मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कोई अच्छा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या अपने गोल को जो शायद पहले आपने सिर्फ सोच रखा होगा और अपने इमोशंस पे शायद आप बहुत ज़्यादा फोकस रहे होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल सोच लेकर चल रहे हैं और बहुत ही डिटर्मिन्ड हैं अपने कामों को लेकर। हो सकता है अपनी फैमिली को ध्यान दे रहे हो, अपने जॉब में दे रहे हो, करियर में दे रहे हो, कहीं पर भी, या फिर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ। तो आपका जो नाम है ना, वो नेम एंड फेम जो कहते हैं ना, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत आपको मिल रही है सक्सेस। और ये चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, लेकिन शांति से बैठ के देख रहे हैं और हैं तो बहुत दुखी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है प्रेजेंटली इनकी लाइफ में, और उनको इस चीज़ का बड़ा पेन है विद दिस 10 ऑफ सॉर्ट्स, जो कि उनको लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर में, यानी कि अगले 24 आवर्स में इनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। तो अगले 24 आवर्स में मुझे हमें मिला है अवेकनिंग का कार्ड, यानी कि इनको एक रियलाइजेशन तो है, ठीक है, इनको एक रियलाइजेशन है कि क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए है, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जीज जो है बहुत स्टक है, ठीक है। ये इन्होंने अपनी एनर्जी को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ रखा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, अपना बेस्ट दे दिया, और अब इससे ज़्यादा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा पॉज ही रहने दूं तो अच्छा है, ठीक है। ये चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए बहुत उलझे हुए हैं, बहुत एक ऐसी लबी डबी एनर्जी में है। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप इनके रहे हैं पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है, और आपके साथ में जो भी उन्होंने जो भी एक ब्यूटीफुल टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया है ना, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मिसिंग एनर्जी है और बहुत ही ऐसे लविंग एनर्जी में है, ठीक है। उनको ऐसा याद आ रहा है पुराना आपके साथ, या आप लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए होंगे, या कुछ जो भी आप लोगों की बातें हुई होंगी, कहीं मिले होंगे, तो उन सब चीज़ों को मुझे बहुत याद करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन अगले 24 आवर्स में भी वो ये करते हुए करेंगे, ठीक है। ये 24 आवर्स की एनर्जी है, तो ये ऐसा करेंगे। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके लिए उस समय भी क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड था, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। उनको ये लग रहा है कि आप जो है ना, बहुत आप इस रिलेशनशिप से अलग होकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। शायद पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप स्टक रहे होंगे, या इनको ये लगता होगा कि बस आपके पास तो सिर्फ इनको सोचने के अलावा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा इनको लगता था। लेकिन अभी वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, आपने जो है ना अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की है, ये इनको पता है डेफिनेटली। आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों ने या तो अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की है, ठीक है। हो सकता है कि किसी की इंगेजमेंट हुई हो, या फिर आपके साथ कोई एक नया व्यक्ति जुड़ा है, ये मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो अपने सिर्फ पेंटिकल्स पे फोकस है, अपने काम पे, अपने गोल पे, या फिर जो भी उन्होंने सोचा होगा अपनी लाइफ में, जो भी ड्रीम रहा उसको अचीव करने के लिए उन्होंने अपना स्टेप फॉरवर्ड किया है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड अगले 24 आवर्स में, यस देखिए आपकी जो पर्सन है ना, वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है। और लोनली तो वो है ही, ये तो मैंने आपको बताया ही पास में। और यहाँ भी इस पर्सन को देखिए, ये पर्सन जो है बहुत ही गहन चिंतन में है कि कैसे इस रिलेशनशिप को मैं एक स्टेबिलिटी दूँ, ठीक है। ये देखिए इस वैन को कितने संभाल कर इस पर्सन ने होल्ड किया, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को, जो बिखरा हुआ आप लोगों का रिलेशनशिप है, उसको वापस से ये एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उसको वापस से होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इनके अगले 24 आवर्स में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, उनको पास की चीज़ें याद आ रही हैं, उनको आप बहुत ही शाइन करते हुए दिख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वापस मुझे ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इनके अगले 24 आवर्स में है। चलिए देख लेते हैं अगर कोई मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं आज यहाँ पे।
या आप लोगों के बीच में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज हो सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। ओके, देखिए प्रेजेंट की एनर्जीज में तो मुझे आपके पर्सन बहुत ही स्टबर्न लग रहे हैं। वो ऐसे नहीं दिख रहा है कि वो कोई एक्शन सा ले रहे हैं, लेकिन यस, ये चीज़ अगले 24 आवर्स में वो रियलाइज़ करने वाले हैं और वो कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ लेने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि जो भी उनकी प्लानिंग है या जो भी वो अपने माइंड में जो भी खिचड़ी पका रहे हैं कि आपके साथ आना है या जो भी एक पैचअप करना है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप फरवरी का मंथ यहाँ आया, हो सकता है कि फरवरी में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड निकल के आया, दैट मीन्स किसी ना किसी की तो एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। तो हो सकता है कि फरवरी में आप लोगों के बीच में या तो ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई बातचीत हुई है या फिर कुछ ऐसा है जो कि फरवरी में हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट कार्ड है द मोर वर्क यू पुट into yourself the sooner it will happen। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज में रहिए, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए, आप सेल्फ लव कीजिए और जो भी चीज़ आप अपने ऊपर डालेंगे ना, वो चीज़ आपको वो दिखाई देगी पॉजिटिवली होती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। जितना काम आप अपने आप पे करेंगे उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने अभी देखा कि आपके जो पर्सन है बहुत बेचैन है। ठीक है, परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि आप उनसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आप उनको छोड़कर आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने आप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो प्रैक्टिकल सोच आप जो रख रहे हैं ना, पहले इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल सोच में आ गए हैं, तो वो चीज़ उनको दिख रही है और यही चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये टेक एक्शन नाउ। अगर आप लोगों में से कोई दुविधा में है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या मेरी तरफ से कोई गलती थी तो मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखिए आपकी सिचुएशन आप बेटर जानते हैं। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं, आपको कोई दुविधा है या कोई कन्फ्यूजन है कि क्या करूं, एक्शन लूं या नहीं लूं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हेन दे आर रेडी। ओके, तो जो भी चीज़ें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी और वो जब रेडी होंगे, और वो रेडी तब होंगे जब डिवाइन चाहेंगे। ठीक है, तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए थे और आप लोगों की रीडिंग आज की यही है। कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि सारी रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। ठीक है, मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।